नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और भी बात बता देना चाहूँगा कि आज जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है आपको, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ 100 पॉइंट्स के आसपास गिरावट हो चुकी है। मैंने आप लोगों को परसों ही जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि मार्केट मंडे को क्रैश हो जाए, हो सकता है, मैंने बताया था। क्योंकि देखिए, कारण जो थे वह तो एक जो यूएस की तरफ से स्टिमुलस पैकेज की बातें चल रही थी, उस पर कोई निर्णायक फैसला निकल कर नहीं आ रहा है। और दूसरा, जो यूरोप के काफ़ी देशों में और यूएस में बहुत ज़्यादा जो है कोविड केसेस फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इटली में इसके कारण झड़पें भी हुई हैं। तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताकर आप लोगों को अपडेटेड रखने की कोशिश की थी कि हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो। ठीक है, यह तो हो गई पहले की बात। अब बात करने वाले हम फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की जो खबर है आप सभी जान गए होंगे। जो आर्बिट्रेशन चल रही थी सिंगापुर में, उसका जो फैसला है वह फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में नहीं आया है। जो डील हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, उसे होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, इसका इम्पैक्ट आपको आज इस स्टॉक में देखने को भी मिला। फ्यूचर ग्रुप के सभी स्टॉक में लोअर सर्किट लगी हुई है। फ्यूचर रिटेल को छोड़कर उसमें भी 5-6% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यदि बात करें तो उसमें भी 2-2.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, यह तो होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो डिसीजन हुई है, जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन प्रोसेस की जो हियरिंग चल रही थी, उसमें जो फैसला निकल कर आया है वह परमानेंट नहीं है, वह बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इंट्रिंसिक है। ठीक है, यहाँ पर इस खबर को हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किस तरह का रुख अपना रही है, क्या स्टेटमेंट दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, और फ्यूचर ग्रुप या फिर फ्यूचर रिटेल, आप जो भी बोल लें। ठीक है, तो ये सारी बातें समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, इसके स्टॉक में गिरावट होगी और आने वाले समय में भी होगी। मैं फ्यूचर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 3 महीने का समय बताया जा रहा है कि एक पैनल बैठेगी, 3 मेंबर्स की पैनल होगी। एक फ्यूचर की तरफ से रहेंगे, एक अमेजोन की तरफ से रहेंगे और एक न्यूट्रल अंपायर रहेंगे। तो 3 महीने का समय बताया जा रहा है कि अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि इसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने में लग सकता है। तब तक अभी होल्ड पर ही रहेगी यह डील। तो देखिए, 3 महीने का जो समय है काफ़ी लंबा समय है। यदि हम बात करें फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स के लिए, यदि उसको डेटोरेट करने की कोशिश की जाए, उसके वैल्यू को गिराने की कोशिश की जाए, तो ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है ऑपरेटर के लिए इस समय में। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैनिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग को अब क्या करना है, किस तरह से करना है। देखिए, चिंता करने की बहुत ज़रूरत मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे लोग जो 160, 170 तो नहीं गया था, 160, 150, 140 जो फ्यूचर रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, उस लेवल पर जो फंसे होंगे उनके पास ऑप्शन भी क्या बचता है। अब 60-70% का लॉस करके एग्जिट कर लेना यहाँ से कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इसका जो फाइनल डिसीजन आने वाला है उतना भी बुरा नहीं आने वाला है जितना कि आज आप लोग को एट प्रेजेंट लग रहा होगा कि आप फ्यूचर ग्रुप में फंस गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि फ्यूचर रिटेल नहीं, रिलायंस रिटेल ने इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस ऑर्डर के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से वह तैयारी कर रही है अपनी लीगल लड़ाई को लड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर रिलायंस रिटेल की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उसने कहा है कि यह जो डील हुई है यह बिल्कुल प्रॉपर लीगल एडवाइस एंड राइट्स ऑब्लिगेशंस आर फुल्ली इन्फोर्स्ड अंडर इंडियन लॉ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी डील हुई है पूरी नियम कानून के साथ, पूरी लीगल एडवाइस के साथ यह फॉलो की गई है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और RRVL मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड प्रतिबद्ध है इस डील को समय के साथ, मतलब उनका कहना है कि समय में डील में देरी नहीं होगी और बिल्कुल ऑन द टाइम यह डील होने की पूरी प्रयास की जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो रूलिंग निकल कर आई है उसमें अमेज़ोन ने अपनी जो बात रखी है उसमें यही कहा है कि इस तरह की यदि डील फाइनल हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर रिलायंस रिटेल को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि उनका कहना है कि कंट्रीज़ में जो डोमिनेंस होगा वह अनपैरेलल होगा, मतलब कि कोई उसकी सीमा नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, जो बात है वो हमें समझ में आ रही है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी तरफ से बात कह दी है कि जो डील हुई है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल नियम कानून, बिल्कुल लीगल एडवाइस लेकर जो इंडियन पैनल में जो इंडियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर डील की गई है।
ठीक है। वहीं अमेज़न की कुछ अपनी बातें हैं। तो देखिए यहाँ पर एट प्रेजेंट तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, फ़ैसला यही हुआ है कि होल्ड कर दिया गया है, जिसका कि बुरा इम्पैक्ट आपको फ्यूचर और रिलायंस के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए 3 महीने का जो समय दिया गया है, 3 महीने के समय के बाद आपको इसमें जो पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए, इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर लग रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको अब करना क्या है, करना आपको यही है कि अभी फ़िलहाल आप एग्ज़िट कर सकते हैं फ्यूचर ग्रुप से, क्योंकि देखिए जो खबर आई है तो इसके कारण आपको कुछ दिन इसमें प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे यह स्टेबल होगी इसकी प्राइस, तो फिर कुछ दिन के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें तो जैसी प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिलायंस भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जो आर्बिट्रेशन का इमरजेंसी जो फैसला आया है उसको अपोज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी राय रख रही है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने पूरी लीगल एडवाइस ली हुई है। तो देखिए इस तरह का जो आउटकम आ रहा है, इससे कुछ ना कुछ हमें पता ज़रूर चल रहा है कि ये जो फाइनल डिसीजन होगा वह कुछ ना कुछ फेवर में ज़रूर होगा। बिल्कुल भी जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है इस तरह का फैसला नहीं होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए अभी आपको बहुत पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप अभी एग्ज़िट कर सकते हैं, फिर बाद में एंट्री लें। जब इसकी प्राइस स्टेबल हो जाए उसके बाद आप एंट्री लें, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे रिटर्न अभी भी दे सकती है। क्योंकि देखिए इतने दिन से तो ये पचड़े में ही फंसा हुआ था, कभी सीसीआई का अप्रूवल, कभी किसी और का अप्रूवल, कभी कुछ अप्रूवल, तो जिसके कारण कि यह स्टॉक फ्यूचर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ग्रुप कभी चल ही नहीं पाया। और ऑपरेटर की भी साजिश है इसमें, ऊपर के रेट्स पर ले जाकर फंसा दिया गया। उसके बाद ये तो खबर अभी आई है ना, महीने दिन भी नहीं हुई अमेज़न वाले, लेकिन उससे पहले ही इसमें प्रेशर बनी हुई थी। तो ऑपरेटर ने भी पूरा फंसाया है इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को। वैसी बात नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा स्टॉक नहीं है जितना कि एट प्रेजेंट ये ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि अभी थोड़ा वेट करें, अच्छे दिन आएंगे। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को वेट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।